हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय व्लॉग। आज का टॉपिक हम लेकर आए हैं MIS एक्सेल के ऊपर ही। और इसमें आज हम एक एनेक्सर बनाने वाले हैं जो कि मोस्ट ऑफ द अकाउंटेंट्स अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ साथ MIS में काम करते हुए बनाते हैं। तो ये जो नक्सर है ये डेप्रिसिएशन को लेकर है। और मैं आज के इसमें कवर करने वाला हूँ एक फॉर्मेट डेप्रिसिएशन किस तरह से लगाएं। और हम दो उसमें मेथड यूज करने वाले हैं, एक SLM और एक WDV। SLM होता है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसके अंदर आपकी जो परसेंटेज डेप्रिसिएशन की है वो एक बार जो लग जाती है हमेशा वही लगने वाली होती है। और जो WDV होता है वो है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड में हर साल जो जो वैल्यू आपकी राइट ऑफ होनी है, मतलब जो वैल्यू आपकी डिमिनिश हो चुकी है, जो वैल्यू बच रही है मशीन की, उस पर आपका न्यू डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होने वाला होता है। तो आज हम ये करने वाले हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। फॉर्मेट बनाने में आपको कोई दिक्कत आए तो आप बताइएगा। और इसके अंदर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, पहले तो ऑल टेक्स्ट MC कर लेते हैं। मर्ज कर लिया है मैंने, अभी रैंडम कॉलम्स और सेल्स में सेलेक्ट किए हैं, उसको बाद में हम एडजस्ट कर देंगे। और ये हम बनाने वाले हैं आज मशीनरी अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेटिंग वगैरह सब कुछ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है डेट। और उसके बाद में यहाँ पे हमारा होता है एक पर्टिकुलर्स। ठीक है, पर्टिकुलर्स, और एक होता है यहाँ पर हमारा अमाउंट। ठीक है, तो ये ही तीन चीजें मैं और तीन कॉलम में ले लेता हूँ। एक हमने एक्स्ट्रा ले लिया था, तो मैं यहाँ पे ऑल टेक्स्ट MC करके री सेलेक्ट करता हूँ। जितना जरूरत है उतना ही ऑल टेक्स्ट MC करके। अब आपको एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ। जो हमारा पर्टिकुलर वाला कॉलम है वो हमारा थोड़ा बड़ा रहता है। तो इसको आप नॉर्मली भी बड़ा कर सकते हैं, बस क्योंकि मैंने यहाँ पे मर्ज कर दिया है तो आप शॉर्टकट वे में नहीं कर पाएंगे। आप क्या करें, बी कॉलम पे जाके इसको थोड़ा यहाँ से B और C के बीच में जो लाइन है वहां पे अपना पॉइंटर प्लेस करके आप उसको ड्रैग आउट कर सकते हैं, जितना आपको चौड़ाई बढ़ानी है। अभी कितनी चौड़ाई है देख लेते हैं, ये 24.89। और मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ से भी कर सकते हैं कॉलम विड्थ, सीधे 25 कर देता हूँ। एंड इस वाले पर्टिकुलर कॉलम को भी मैं शिफ्ट F10 से भी आप उसको खोल सकते हो लिस्ट को, और कॉलम विड्थ मैंने ओपन कर लिया, 25 कर दिया। ठीक है, ये आप कंट्रोल B से बोल्ड कर दीजिए, इसको भी मैं कंट्रोल B से बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, और जितने में भी मेरा डेटा आएगा वो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, तो वो मैं उस हिसाब से उसको बोल्ड कर दूंगा, बॉर्डरिंग कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर सबसे पहली एंट्री हमारी है कि जब हम मशीन परचेज करते हैं तो क्या एंट्री हमारी आती है। तो पहले तो हम यहाँ पे एक डेट का फॉर्मूला लगा लेते हैं। मान लीजिए मैंने जो मशीनरी है अपनी है वो 2018 में खरीदी है। सबसे पहले मैंने लिखा 2018। मान लीजिए मैंने वो जुलाई में खरीदा, फिर मैंने जुलाई डाल दिया 7। और मान लीजिए मैंने उसको 1 जुलाई को खरीदा है, यानी कि 1/7/18 को मैंने वो मशीनरी खरीदी। पैसे कैश में दिए या बैंक से ट्रांजेक्शन किया, अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है। तो मैं यहाँ पर टू बैंक अकाउंट लिखता हूँ, क्योंकि जब आप मशीनरी परचेज करते हैं जो एंट्री बनाते हैं आप, उस एंट्री का होता है डेबिट में मशीनरी और क्रेडिट में बैंक। फिर आता है यहाँ पर अमाउंट, कि कितना अमाउंट आपका ट्रांजेक्शन वाला हुआ है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है 5 लाख रुपीज। एंड ऑल टैक्स के कर दिया मैंने। ऑल टैक्स के यानी कि डायरेक्टली आप उसको करेंसी फॉर्मेट में या अकाउंटिंग फॉर्मेट में लेकर आ सकते हैं। और यहाँ पर भी हम एक काम करते हैं, 5 लाख लिखकर ऑल टैक्स के कर देते हैं, सो दैट हमारा जो कॉलम है उसकी विड्थ इस वाले कॉलम के बराबर हो जाए। आपको अलग अलग कॉलम को बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो ईयर एंड में लगता है, ये आपको पता है। ठीक है, ईयर एंड में लगाने पर हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन की डेट डाल दी 31st। तो हम यहाँ पर डेट का फॉर्मूला लगा देते हैं। डेट का फॉर्मूला लगा देते हैं। ईयर हमारा है 2019। और क्योंकि हमारा जो 2018 है वो दिसंबर में जाके चेंज हो जाएगा, और हमको लेकर आना है यहाँ पे मार्च 31st। ठीक है, हमारा 31 मार्च 2019 तक का टाइम जो है वो कितना होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन की जो जो एंट्री हम करते हैं वो होता है डेबिट में डेप्रिसिएशन और क्रेडिट में मशीनरी। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मशीनरी अकाउंट बना रहा हूँ, मशीनरी अकाउंट का क्रेडिट साइड ये होता है, तो और बाय साइड भी यही होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन लिखते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी पूरा जो अकाउंट होता है। और फिर यहाँ पर हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। अब डेप्रिसिएशन में एज्यूम करके चल रहा हूँ रेट
ऑफ डेप्रिसिएशन मान के चल रहे हैं 12%। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल 5 lakhs मल्टीप्लाई 12%। एंड क्योंकि मैंने ये मशीन जुलाई में खरीदी थी, तो हमारा कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा? हमारे पूरे साल में 12 महीने होते हैं और हमें अप्रैल, मई और जून इन 3 महीनों को एक्सक्लूड करना है, यानी कि 12 - 3 9 कर दीजिए। तो यहाँ पे 9 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइडेड बाय 12 कर लेते हैं। तो हमारा ये मंथली के हिसाब से 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आज इसमें हमारा लगने वाला है, यानी कि 45,000 रुपए। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, इसको क्लोज करना होता है। क्लोज किस तरह से करेंगे? आपको यहाँ पर पहले कैरी फॉरवर्ड करना होता है, यानी कि आपकी जो मशीन की वैल्यू थी 5 लाख, उसके बाद में यहाँ पर आ जाइए, मशीन की वैल्यू थी 5 लाख, और अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए 5 लाख में से 45,000 यानी डेप्रिसिएशन वैल्यू माइनस होके ये है आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू, यानी कि इस डेट को डेप्रिसिएशन लगने के बाद में आपकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, ये होगी हमारी बैलेंस भी। उसके बाद में हमारा इस वाली जो वैल्यू होती है इसको आप बोल्ड कर दीजिए, ऐसे इसको आप बोल्ड कर दीजिए, और हाँ, दोनों सेल को हमें बॉर्डरिंग भी करनी होती है स्पेशल फॉर्मेट में। तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पर ये जो होता है ऑल्ट एच बी के अंदर आएंगे, और यहाँ पर एक तो आपके टॉप बॉर्डर्स होते हैं, और फिर आपके बॉटम में बॉर्डर्स होते हैं ये वाले, या फिर आप ये वाला भी ले सकते हो, इसमें आपके दोनों कार्य सिद्ध हो जाएंगे। और आपका इस तरह से फर्स्ट ईयर का जो वर्क है वो पूरा हो चुका है। जल्दी जल्दी बनाने के लिए आप जस्ट इसको कॉपी करो और आगे जाके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ डेट बदलनी होगी, अप्रैल कर दीजिए, और यहाँ पे इसको आप 19 कर दीजिए। यहाँ पर जो डेट है वो इसके ठीक नेक्स्ट डे होनी चाहिए, जो कि है 1 अप्रैल 2019, और यहाँ पे बैंक नहीं आएगा इस बार यहाँ पर आएगा बैलेंस सीडी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक काम हो गया है, और यहाँ पर जो आपका अमाउंट आएगा वो यहाँ से उतर कर आएगा। इसलिए नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग में आपका जो बैलेंस है वो बनने वाला है 4,55,000 रुपीज। ठीक है, अगेन वी विल कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन बट आफ्टर चेंजिंग द टाइम इंटरवल। यहाँ पर 2019 से अब पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, और फिर हम यहाँ पर कर देते हैं बाय डेप्रिसिएशन, जो कि हमारा किस पे लगने वाला है, इस अमाउंट का पूरे साल का मल्टीप्लाई सीधा 12% कर दीजिए। तो इस बार जो हमारा डेप्रिसिएशन वो होने वाला है 54,600 रुपीज का, क्योंकि एक तो पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन लग रहा है, दूसरा जो वैल्यू है वो है 4,55,000 रुपए की। इस तरह से हमने इसका फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर दिया है। नथिंग टू से नाउ, एंड इसको आप अगेन कॉपी कर लो एंड फिर पेस्ट कर दीजिए। इस बार आप देख सकते हैं हमारा जो बैलेंस है वो कितना बच रहा है। यहाँ पर 2020 के मार्च में 4,04,000 रुपए, जो कि बैलेंस उसने अपने आप ही रेफरेंसिंग लगाकर उन्हीं सेल्स को ले लिया है जो सेल्स मुझे चाहिए थे। यहाँ पर आपको बस डेट बदलनी पड़ेगी, जो कि आपका काम बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है, और यहाँ पर आपकी डेट चेंज हो जाएगी ईयर 21, और यहाँ पर आप कंट्रोल डी कर देंगे। ठीक है, अगला जो डेप्रिसिएशन लगने वाला है आप इक्वल करेंगे एंड इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर 12% से। ठीक है, अब अगर आपको चाहते हो कि आपका 12% वाला जो सेल है वो भी रेगुलर आता रहे, रेफरेंसिंग लिखती रहे, तो आप यहाँ पर F4 कर दीजिए, और यहाँ पे आप लगा दीजिए एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, जिसमें आपको बार बार वहां पे कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी, और आप एंटर कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका एक और ईयर कंप्लीट हो चुका है, 2021 में आप पहुंच चुके हो, और फिर आप यहाँ पे इसको कॉपी करिए एंड एंटर कर दीजिए, और फिर यहाँ पर आपका ईयर चेंज कर दीजिए, 2021 कर दें आप 2020 की जगह पर, यहाँ पर 2022 कर 2021 की जगह पर, कंट्रोल डी करके मैंने नीचे का ईयर भी चेंज कर लिया है। और नाउ यू आर सीइंग द डेप्रिसिएशन जो है वो अपने आप कैलकुलेट हो चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग लगा दी थी। तो हमारा जो 12% वाला जो सेल है वो फिक्स हो गया। वहीं मेरा ये वाला जो सेल है यहाँ से बदलकर ये वाला आ गया है, जो आपको कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा। अगेन वी आर चेंजिंग आवर ईयर, कॉपी इट एंड पेस्ट इट हियर। तो यहाँ पर हो गया आपका 2022। ठीक है, और यहाँ पर आपका हो गया 2023। ठीक है, कंट्रोल डी कर दीजिए, और ये आपका हो गया न्यू डेप्रिसिएशन। और फिर हम आते हैं नेक्स्ट ईयर में। अभी हम करंट ईयर के हिसाब से ही चल रहे हैं, हम अपना ईयर जो है वो 2024 तक ही पूरा रखेंगे। यहाँ पे 2023 कर दो, और यहाँ पर आप इसको 2024 कर दो। ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल डी कर लीजिए। ये आपका डेप्रिसिएशन, एक वैल्यू आपकी मशीनरी की
जो कि ईयर के स्टार्ट में 2018 में 5 लाख थी, अब गिरकर वो 2.5 लाख से भी नीचे की हो गई है। इन हाउ मेनी ईयर? 1, 2, 3, 4, 5। इन 5 ईयर्स आपकी जो मशीनरी की वैल्यू है वो हो गई है 2,40,000। अगेन वी आर कॉपिंग द होल डेटा। इसको कॉपी कर लो एंड इसको आप एंटर करेंगे, डेट चेंज करेंगे 2023 से 2024, और हमारा जो टाइम पीरियड पूरा होगा वो होगा 2025 की 31 मार्च में। ठीक है, तो अभी करंटली आपकी जो मशीन की वैल्यू होगी 31 मार्च को, अभी हमारा 17 अप्रैल चल रहा है, एंड 17 अप्रैल को हम यहाँ पे ये वाला काम कर रहे हैं, जो कि हमारी वैल्यू दिखा रहा है 2,11,000। जैसे हमारा ये वाला ईयर पूरा होगा, इस पूरे ईयर के बाद में हमारी जो एक और सिचुएशन है वो हमारी आ जाएगी, यानी कि एक और इस तरीके से हमारा ये, जैसे ये ईयर हमारा बढ़ाया हुआ है वैसे ही वाला ईयर भी हमारा एक और स्टेप बढ़ जाएगा, और उसमें से फिर डेप्रिसिएशन डिडक्ट होके हमारी करंट सिचुएशन ऑफ मशीन वैल्यू आ जाएगी। ये जो हमने किया था ये मेथड था WDV। ठीक है, अब इसी तरीके से हम करने वाले हैं SLM। तो हम SLM चलते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं SLM को। हमारे 4 कॉलम्स में काम हुआ था, तो हम 1, 2, 3, 4 यहाँ पे हम करेंगे, बट पहले हम इसी को ही एडजस्ट कर लेते हैं एंटर करके। ठीक है, मैंने यहाँ पे परचेज पर्टिकुलर जो लिया था वो लिया था 25 की विड्थ में, एंड इस वाले पर्टिकुलर्स को भी हम 25 की विड्थ में कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है, और यहाँ पे इनको थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं जिससे हमें पूरा वाला कॉलम दिख जाए। ठीक है, अच्छा, अब मैं जो आपसे कह रहा था ना वो बॉर्डरिंग करने वाली चीज, तो यहाँ तक तो आपका पूरा बॉर्डर रहेगा, तो आप इसको कर दो Alt+VA। ठीक है, Alt+VA। उसके बाद में हमारा ये जो पार्ट रहेगा इस पूरे में हमको क्या चाहिए, वर्टिकल लाइंस चाहिए। तो मैंने इसको यहाँ पर सिलेक्शन किया, या फिर एक काम करें आप इसको सिलेक्शन करें, हम लेफ्ट और राइट बॉर्डर्स डाल देंगे। लेफ्ट बॉर्डर, और एक डाल देते हैं यहाँ पे राइट बॉर्डर। ठीक है, आगे इस तरीके से, एंड इसी तरह से आप इस पार्ट को सिलेक्ट कर लो, और यहाँ पे भी आप, ये हो गया राइट बॉर्डर और ये हो गया आपका लेफ्ट बॉर्डर, और इसी तरह से आप इसको भी सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे भी आप बता दीजिए लेफ्ट बॉर्डर एंड देन राइट बॉर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इस तरह से डेटा बनता है, और इस तरह से आप इसको लाइन ड्रॉ करके प्रॉपरली फॉर्मेटिंग में आप इसको दिखा सकते हैं। सेम वे में अब मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, अगर आपको SLM करना है तो मैंने यहाँ से पहले तो परचेजिंग कर लिया है। ठीक है, तो इधर हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं जिससे कि हमारा काम थोड़ा बढ़ जाएगा, और जो हमारी जो मशीनरी परचेज वैल्यू थी वो हमारी इस तरह से यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कॉपी करो, और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर आपका डेप्रिसिएशन वैल्यू आएगा, बट आफ्टर कॉपिंग दिस, मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट किया, फिर इसको मैंने किया लाइक दिस। अब यहाँ पे मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। किस मेथड में मैं कर रहा हूँ इसको, मैं इसमें यूज कर रहा हूँ SLM मेथड। ठीक है, और अब यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन यूज करते हैं, तो पहला डेप्रिसिएशन जो है वो तो सेम आएगा, यानी कि यही वाला, बट हाउ टू कैलकुलेट इट, कम एट 5 lakhs मल्टीप्लाई, इसको आप कर दीजिए 12%, और उसको लॉक कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया, कॉपी कर लो, सॉरी इसको कॉपी करते हैं, कॉपी कर लो, और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया है जिससे कि फॉर्मेटिंग हमारे पास आ जाए। ठीक है, तो 60,000 का डेप्रिसिएशन लग गया है, और हमारे पास जो बैलेंस अभी बच रहा है वो देखते हैं, पहले ही कॉपी कर लेते हैं। बैलेंस हमारा बच रहा है 5 लाख माइनस 60,000, 4,40,000 रुपए। ठीक है, बट क्योंकि मैंने अभी मंथ नहीं लगाया तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर दिए 9 डिवाइडेड बाय 12, तो पहले साल में तो हमारा डेप्रिसिएशन सेम लग रहा है। उसके बाद में आप आ जाइए अगले साल में, जो कि आपका हो जाएगा, पहले हम इसी को कॉपी कर देते हैं, वैल्यूज बदलनी होंगी, डेट बदल। ठीक है, यहाँ पर आपके पास डेट बदलनी है, क्योंकि 2019 आ चुका है ये, एंड यहाँ पर ये अप्रैल है। यहाँ पर हमारा जो बैलेंस है ऊपर से उतर कर आ गया है, इसको हमने कर दिया है BD ब्रॉट डाउन, और ये जो हमारा बैलेंस आएगा वो आएगा यहाँ से। ठीक है, अब ये जो ईयर हमारा नया वाला शुरू हुआ है 2020 में। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल D कर दो, यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो होगा
इस वाले अमाउंट पर नहीं, इस वाले अमाउंट पर, और वो होगा पूरे साल पर, जो कि हमारा है 12%। F4 कर दीजिए। इस बार हमारा जो लग रहा है वो है 60,000 रुपए, और जो हमारी वैल्यू बच रही है वो है 4,54,000 माइनस 3,000 रुपीज। और एवरी ईयर जो हमारा डेफिनेट लगेगा वो आपके पास 60,000 रुपए। ठीक है। इस बार हमारी वैल्यू ये है, और आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आपका जो डेप्रिसिएशन है वो आ रहा है 60,000 रुपए। तो आपने यहाँ से इसको ले लिया, और यह पे जो आपकी वैल्यू बच रही है वो है ये वाली। ठीक है। अगेन हम उसको कॉपी कर रहे हैं, डेट चेंज करना रह जाएगा, डेट चेंज हम कर देंगे। ठीक है, डेट चेंज कर ही देते हैं। यहाँ पे 2019 से 2020 पूरा हो गया, यहाँ पर आप 2020 कर लो। 2020 से हमारा जो काम पूरा हो रहा है वो हो रहा है 2021 में। उसके बाद में यहाँ पर आपका 2020 हो जाएगा 2021, और यहाँ पे हो जाएगा ये 2022। ठीक है, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। ठीक है, यहाँ पे हमारा 60,000 रह गया। तो फिर मतलब 335 हमारा ये रहा है। और हमें कुछ भी नहीं करना है, बस अब आप कॉपी पेस्ट करके चले जाओ, क्योंकि रेफरेंसिंग ऑलरेडी हमारी फिक्स वाली लगी हुई है। तो 15, और एक और साल हमें लेना है। ठीक है, ईयर चेंज कर लीजिए, 2021 से 2022 पूरा हो चुका है। और यहाँ पर आप आ जाए 2022 कर दो, यहाँ पर 2023 कर दो, यहाँ पर 2024 कर दो। सेम वे में इधर आके 2021 से 22, देन यहाँ पर आप कर दो 23। ठीक है, यहाँ पर आप कर दो 2024, कंट्रोल डी। और यहाँ पर हमारा हो गया 2025। ठीक है, कंट्रोल डी। अब आप एक चीज देख रहे हैं, जब हम यहाँ पर WDV लगा रहे थे तो हमारा जो बैलेंस CD था वो बच रहा था 2,11,000। वहीं स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल 60,000 रुपए की कीमत गिर रही थी। तो हमारा ये बैलेंस रह गया है 95,000 रुपीज। तो इस वाले वे में, SLM में, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हमारी जो मशीन की वैल्यू है वो ज्यादा तेजी से गिर रही है। वहीं अगर मैं WDV की बात करूँ तो हमारी मशीन की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे गिर रही है, प्रोपोर्शनेट फॉर्म में गिर रही है। तो ये वाला मेथड भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये वाला मेथड भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अकॉर्डिंगली जो भी आपको सजेशन मिला हुआ हो वो आपको पहले से ही बात करने डिसाइड करना पड़ता है कि किस तरीके से आप मशीनरीज का डेप्रिसिएशन रखते हैं WDV में या फिर SLM के अंदर। जो आप CA हायर करते हैं वो CA भी आपको इस बारे में गाइडेंस दे देते हैं कि किस तरह से आपको मेथड अप्लाई करना चाहिए, और अपना जो वर्किंग है वो आपको करना होगा। ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगाया 12%। अकॉर्डिंगली इन बोथ द मेथड WDV यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू एंड SLM स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ये आपको समझ में आया होगा। अनेक्सर बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है अगर आप अकाउंटेंट प्रोफेशन में है तो आशा करते हैं आपको ये वाला वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आया हो तो लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे, और सब्सक्राइब जरूर करेंगे चैनल को। हमें सपोर्ट मिलता रहेगा और आपको लर्निंग मिलती रहेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड IB फिल्म में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, सी यू सून।